अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में ज़मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे। जी तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार चावलों के कबाब। जो चावल बच जाते हैं, उबले हुए वाइट चावल, उसके मैं कबाब बनाऊँगी। बहुत मज़े के बनते हैं। हाँ जी, 2 कप मैंने चावल लिए हैं सिंपल। उबले हुए चावल थे जो बच गए थे। 2 उबले हुए आलू मैं इसमें डाल रही हूँ। दरमियाने साइज़ के आलू हैं उबले हुए, उसको मैंने मैश कर लिया, वो मैंने डाल दिया है। 1 बड़ी गाजर है, वो मैंने डाल दी है। हरी मिर्चें 2 से 3 अदद बारीक काट के। शिमला मिर्च 1 अदद छोटे साइज़ की थी। सब्जियां आप अपनी पसंद से जो आपको पसंद हो डाल सकते हैं। बंद गोभी भी आप इसमें डाल सकते हैं, जो आपके पास घर में अवेलेबल हो, मैंने वो डाल दी हैं। हाँ जी, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना मैं इसमें डाल रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे, मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है। हाँ जी, काली मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। हाँ जी, धनिया इसमें डाल रही हूँ, धनिया। हाँ जी, 1 टीस्पून पिसा हुआ मैंने धनिया इसमें डाल दिया है, खुश्क धनिया। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून और 3 ब्रेड स्लाइसिस मैं इसमें डालूँगी। 3 से 4 स्लाइस आप इसमें डाल सकते हैं, मैंने 3 स्लाइसिस में डाल दी हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा गीला करके निचोड़ के आप इसमें डाल दें। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और हाथों को ग्रीस कर लिया है, ऑयल लगा दिया मैंने। और हम इसको टिक्कियों की शेप बना लेंगे। जिस शेप में आप चाहें बना सकते हैं, गोल, चौकोर, जिस तरह आपको पसंद हो आप इसको बना लीजिए। बहुत मज़े की बनती हैं, थोड़ा सा टेस्ट चेंज अच्छा लगता है और बच्चे भी शौक से खाएंगे क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी हैं। हाँ जी, इसी तरह से हमने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब मैं इसको तवे पे फ्राई करूँगी। तवे पे मैंने ऑयल डाल दिया है। तवे को हमने गरम करके मीडियम फ्लेम कर दिया है। और जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अगर पसंद आ रही हो। और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसको तवे पे बना रही हूँ क्योंकि सब चीज़ें तो पकी हुई हैं नॉन स्टिक तवे पे। हाँ जी, जब एक साइड गोल्डन हो जाएगी तो हम इसको चेंज कर देंगे, दूसरी साइड पकने देंगे। हाँ जी, ये देखिए इस पर गोल्डन कलर आ चुका है। कटलेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए मज़ेदार कटलेट हमारा तैयार है। सारे अब मैं डिश में निकालूंगी। आप इसको हरी चटनी, केचप, जिस चीज़ के साथ खाना चाहें खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। मैं इसको ट्राई करती हूँ, आप ज़रूर घर में इसको बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को किस तरह लगी। बहुत मज़े की बनी है।